हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी, आज हम करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 11th का, ठीक है, जो हमारा चैप्टर 11 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 11.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज है वो पैराबोला के बारे में है। कॉनिक सेक्शन के या पैराबोला के बारे में बातें हमारी पहले वीडियो के अंदर, ठीक है, पहले लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज जो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि पैराबोला है क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम पैराबोला कहेंगे। तो पैराबोला की अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, ए पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर, ठीक है, डेट आर इक्वी डिस्टेंस, मीन्स बराबर दूरी पर हों, ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट की जगह सर्कल में पॉइंट था, यहाँ पर क्या होता है आपकी एक फिक्स्ड लाइन हमारे पास, ठीक है, एंड ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, आपके फिक्स पॉइंट से नॉट ऑन द लाइन, जो आपके उस लाइन्स पर नहीं होगा हमारे पास, यूँ कह सकते हैं, ठीक है, जो आपका उस लाइन नॉट ए लाइन, वो उस लाइन पर पॉइंट नहीं होगा आपके पास, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे पास इन द प्लेन। किस तरीके से, मान लीजिए आपके पास ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये आपकी पैराबोला की शेप है, ठीक है, ये वो फिक्स पॉइंट है आपके पास। अब यहाँ से अगर आप देखें, इस मान लीजिए कोई पॉइंट है आपके पास, ठीक है, ये मान लेते हैं मैं B1 पॉइंट है, और यहाँ पर आपके पास P1 पॉइंट है कोई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी, ठीक है, और आप अगर बाद में मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है B2, यहाँ से आपकी डिस्टेंस आपकी, ठीक है, और इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस आपकी, मान लीजिए P2 पॉइंट है, ये आपके पास F पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी आपके पास, ठीक है, मीन्स बराबर डिस्टेंस पर रहेगा आपके पास जितना भी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसकी, और लाइन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, आपके पास डिस्टेंस मतलब यहाँ से हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी जो रहेगी ये हमेशा इक्वल रहेंगी आपके। बाद यहाँ पर क्या रहता है, जो ये फिक्स लाइन है, ठीक है, इसको हम इसका डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इस पैराबोला का क्या बोलते हैं हम इसको, इसका डायरेक्ट्रिक्स लिख कहेंगे, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। और जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम इस फॉक्स कहेंगे। क्लियर, ये हमारा फोकस कहलाएगा। अब यहाँ पर कई बार आपसे बात करते हैं कि पैराबोला का मतलब क्या बनता है। पैरा का मतलब होता है फॉर, ठीक है, पैरा मीन्स फॉर हमारे पास, और दूसरा आगे हमारा जो उसका बाकी शब्द बचा हमारे पास मोला, ठीक है, इसका मीन्स होता है आपके पास थ्रोइंग, ठीक है, डैट मीन्स आपके पास हम यूँ कहते हैं फॉर थ्रोइंग, या यूँ कहें कि द शेप, पैराबोला के बारे में आप यूँ भी कह सकते हैं सिंपल शब्दों के अंदर, द शेप, ठीक है, डिस्क्राइब्ड, द शेप डिस्क्राइब्ड व्हेन, ये सबसे बड़ा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्रिएट होता है, व्हेन यू थ्रो, ठीक है, व्हेन यू थ्रो ए बॉल इन द एयर, ठीक है, जब हम हवा के अंदर एक बॉल फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई दो लड़के खड़े हैं, एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का इस पोजीशन पर खड़ा है, आपस में एक बॉल कैच करना खेल रहे हैं, तो आप जिस पथ पर आपने बॉल को फेंका, आप जिस पथ पर बॉल को फेंकेंगे, ठीक है, जो वो पाथ बनेगा हमारे पास वो हमेशा एक पैराबोला की शेप बनाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है आपके पास, क्योंकि ये हम रूटीन लाइफ के अंदर इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे और बहुत सी काफ़ी चीज़ें बनती हैं जो आपकी एक फिक्स पैराबोला की लाइन्स शेप के अंदर बनती हैं, ठीक है, आगे देखेंगे हमारे पास, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका ये आपका जो खेल खेलते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि आपकी एक लाइन अगर हम कहें, ठीक है, आपके इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, ए लाइन थ्रू द फॉक्स, इस फॉक्स पॉइंट से गुजरे एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मीन्स आपके पास इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाए और आपके इस फॉक्स पॉइंट से क्रॉस करें, इज कार्ड द एक्सिस ऑफ द, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये हमारे पास पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा। और आपके पास ये एक्सिस और पैराबोला जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट आपके पास
दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। दैट मीन्स अगर हम सिंपल्स आपकी फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें, आपके पास मान लीजिए अगर कोई पैराबोला यहाँ से जा रही है, मैं मान लो ओरिजिन पर टच करा देता हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम ओरिजिन पर ही टच करवाएंगे। दैट मीन्स जो वर्टेक्स आपका वो ओरिजिन पर बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास आपका ये वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर कोई आपका फोकस पॉइंट हो गया ये, ठीक है। और इस एक्सिस के जो पैरेलल लाइन बन जाती है आपकी, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पैराबोला यहाँ हो, पैराबोला आपकी कहीं भी किसी जगह पर भी उसके ऊपर नीचे, ठीक है, इस शेप के अंदर चलेगी तो ये भी एक पैराबोला है, तो आपका डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें हमारे जो सिलेबस में है, हम जनरल पढ़ेंगे जो हमारी पैराबोला ऑन जो वर्टेक्स पॉइंट है पैराबोला का, वो सभी का वर्टेक्स ओरिजिन पॉइंट होगा आपका, ठीक है। तो उसी टाइप की हम जो चार टाइप की पैराबोला बनती है हमारी, हम 4 टाइप की पैराबोला यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे पास, ठीक है। जो किसी भी तरफ घूम सकती है, वो हमारे पास हमारी जनरल इक्वेशंस बनती है पैराबोला की, जिसके बारे में आप अपनी हायर क्लासेस के अंदर, बीएससी के अंदर आफ्टर +2 के बारे में बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन्स हो जाती है, ठीक है, ये हमारा फोकस पॉइंट्स हो गया। अब इसी के बारे में अगर हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं, ठीक है, जनरल अगर मैं आप देखें, आपके पास 4 टाइप्स के पैराबोला बनते हैं, उन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं। पहला पैराबोल आपके पास जो बनता है, ठीक है, इस टाइप का। सेकंड पैराबोला आपके पास इसी चीज़ के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पैराबोला आपके पास ऊपर की शेप के अंदर चला जाएगा, एंड फोर्थ पैराबोला आपके पास यही चीज़ नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपके पास 4 पैराबोला बनते हैं। अब हम इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर हम बात करें कि क्या इक्वेशंस बनती है, इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ जनरल कुछ बातों के बारे में बात करते हैं। इन सभी के अगर आप वर्टेक्स की बात करें कि वर्टेक्स कहाँ है, ठीक है, सभी के जो वर्टेक्स हैं वो 0 0 है। डैट मीन्स ओरिजिन पर सभी के वर्टेक्स बन रहे हैं। ये पॉइंट्स आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स पॉइंट है, हम यूँ कह सकते हैं, ठीक है। और फोकस पॉइंट आपके पास, क्योंकि इस तरफ जिस भी तरफ शेप जैसी भी शेप होगी उसके अंदर की तरफ फोकस पॉइंट बनता है, तो ये फोकस पॉइंट हो गया, इस तरफ यहाँ फोकस पॉइंट हो गया, इस तरफ ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ। ये देखें एक्स एक्सिस जो है आपके पास यहाँ पर देखें, ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड की तरफ है तो फोकस पॉइंट A0 बन जाएगा, इसमें नेगेटिव साइड की तरफ है तो -A0 बन जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी, अब शीशा की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपके पास A हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास 0 और -A बन जाएगा, ये आपका फोकस पॉइंट बन जाएगा। A आपके पास डैट मीन्स ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस आपकी A है, ठीक है, ये -A होगी, ये A होगी, ये -A डिस्टेंस होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ हो गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट, और नीचे y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, जो उतनी हमने अभी तक सीखी है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इस तरफ आ जाएगा, ये जो लाइन बनी हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल बनी, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल बनी, लेकिन यहाँ जो वैल्यू होगी ये फिक्स डिस्टेंस पर होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी -A होगी। फोकस अगर A डिस्टेंस पर है तो ये -A डिस्टेंस पर होगा आपके पास, ठीक है। ए ही डिस्टेंस A होगी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ होगी तो ये -A हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = -A। और इसमें आपके पास क्योंकि पैराबोला ही नेगेटिव डायरेक्शंस की तरफ एक्स एक्सिस के, तो जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो पॉजिटिव के अंदर हो जाएगा, तो इक्वेशन x = A बन जाएगी। इसमें आपके पास ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ बनेगा, तो आपके पास यहाँ पर y की डिस्टेंस सेम रहेगी, A डिस्टेंस आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो y = -A हो जाएगा, और इसमें आपके पास y = +A हो जाएगा, ठीक है। मीन्स देखें जब पॉजिटिव की तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव है, ठीक है, और जब नेगेटिव की तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पॉजिटिव है। जिस एक्सिस के अलोंग है आपके पास, उसी एक्सिस के अलोंग ही आपके पास बनेगी हमारे पास। एक्स एक्सिस के अलोंग है तो x = y एक्सिस के अलोंग है तो y = आपके पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की एक्सिस क्या बनती है, ये देखिए इनके अंदर क्या है, पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसमें क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है, इनमें क्या है वाई एक्सिस है, और इनमें क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें जनरल इक्वेशंस की, आपके पास पैराबोला की इक्वेशंस क्या बनेंगी, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस के लोग है तो y की पावर 2 = 4ax होगा, ये y की पावर 2 -4ax होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव दिखाएगा। ये आपके पास y एक्सिस के लोग है तो x की पावर 2 बनेगा, पॉजिटिव साइड है तो 4a हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शंस में है तो -4ay हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बनेंगे यहाँ पर,
इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। ये बनते किस तरीके से हैं, यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट बनता है, आप यहाँ से डिस्टेंस देखें और डायरेक्ट्रिक्स से ये डिस्टेंस देखिए आपके पास, ये दोनों की यहाँ पर देखने में आपको एक जैसी नहीं लग रही है, बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, लेकिन दोनों डिस्टेंस इक्वल्स होंगी और इसी रिलेशन का यूज़ करके आपकी जो इक्वेशंस है वो ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a0, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए p आपके पास जनरल पैराबोला के लिए होगा, आप एक्स वाई लेट कर लेंगे, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया तो सेम डिस्टेंस रहेगी आपके पास, इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे -ay बनेगी। डिस्टेंस फार्मूले से आप इस डिस्टेंस को इक्वल इस डिस्टेंस के लिख लें। ठीक है, आपके पास आपकी ये इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ख्याल रखेंगे जो ए की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, वो नेगेटिव नहीं होगी आपकी, क्योंकि ए आपकी एक वैल्यू है, नेगेटिव होने के कारण वो दूसरी तरफ डायरेक्शन में अपने आप दिखा रहे हैं हम इसको। ठीक है, इनमें क्या करना है, कई बार आपके पास एक्सिस अलोंग के साथ साथ एक शब्द आ जाता है सिमेट्रिक का। ठीक है, आपके पास पैराबोला आपकी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाई की पावर टर्म में हो। ठीक है, अगर आपकी सिमेट्रिक ये आपकी हम कहें सिमेट्रिक ऑफ द वाई एक्सिस कहलाएगी आपके पास। ठीक है, अगर ये एक्स की पावर 2 की इक्वेशंस बने आपके पास। ठीक है, जैसी भी टर्म बनेगी उसी हिसाब से अकॉर्डिंग सिमेट्रिक हो जाएगी। वाई के टर्म में बन रही है, ठीक, वाई की पावर 2 बन रही है तो डैट मीन्स एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, और एक्स की पावर 2 बन रही है दैट मीन्स वाई के सिमेट्रिक है हमारे पास। ठीक है, सिमेट्रिक में भी क्या रहता है, जैसे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास जो राइट साइड अगर आपके पास है, ठीक है, डैट मीन्स पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड है डैट मीन्स नेगेटिव है। और जब हम वाई एक्सिस के लॉन्ग आपकी सिमेट्री कहते हैं, अगर आपकी अपवर्ड है डैट मीन्स पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है डैट मीन्स नेगेटिव है। ठीक है, कई बार आपकी इन चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में बात कर ली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटस्ट रेक्टम की। हमारे पास लेटस्ट रेक्टम हमारा क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो 4a होती है आपके पास। ठीक है, वो सभी के लिए 4a रहेगी। ये क्या चीज़ है, आपकी इस ए फॉक्स पॉइंट से, ठीक है, यहाँ अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, तो ऊपर आपकी 2a डिस्टेंस लिए थे, 2a ये डिस्टेंस आपकी a है और ये डिस्टेंस आपकी 2a और 2a होगी। ठीक है, ये फिक्स रहेगी। तो टोटल जो ये लेंथ है आपके पास, ये लेंथ ये 4a होगी। यहाँ से हम बात कर लें, ये लेंथ आपकी लेटेस्ट रेक्टम है, इसमें आपके पास ये लेंथ, ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, इसमें आपके पास ये लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, ये 4a होगा आपके पास। क्लियर, इन सभी की वैल्यू आपके पास इसी टाइप के अंदर रहेगी। अब देखिए, हमने इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और अपनी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताना होगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें निकालने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कही जाएंगी। हम एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आपको बड़ी ही ईजिली, ठीक है, कंसेप्टों के बारे में समझ में आएगा और आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चंस को करना किस तरीके से। आपकी बारे में दिमाग के अंदर इन बेसिक बातों की जानकारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई डाउट है आपके पास, फिर हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे देखते हैं हम, ठीक है, आप देखिए पहले हमारे 6 क्वेश्चन देखें। पहले 6 क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज 11.2 में क्या कह रहा है, आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दे रहा है, हमें देखो क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6, पहले 6 क्वेश्चन के अंदर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉक्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आपको फॉक्स पता करना है, एक्सिस पता करना है, एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पता करनी है, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पता करना है। ठीक है, इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, गिवन इक्वेशन y की पावर 2 = 12x। ठीक है, जो ये वैल्यू है ये हमारे पास 4a के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि 4a = 12, सो a = 12/4 = 3। आपके पास y की पावर 2 में दिया गया, डैट मीन्स जो पैराबोला बनी है आपके पास वो इस टाइप के अंदर बन गई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनी है हमारे पास पॉजिटिव। तो आपके पास सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ये फॉक्स पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, फॉक्स क्या है, a0, डैट मीन्स 30, ये हो जाएंगे आपकी। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सिस पूछ रहा है, किस एक्सिस के लॉन्ग है ये, कौन सी एक्सिस के लॉन्ग है ये, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, ये डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ होगा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, वो x = के पास वैल्यू बनेगी, और यहाँ पर आपका जो फोक्स पॉइंट है वो 30 है, तो वो -3 हो जाएगा, डैट मीन्स x + 3 = 0। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस बन गई हमारे पास। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है ना, अकेला डायरेक्ट्रिक्स शब्द यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, आपके पास इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, वो क्या था 4a, और 4a की वैल्यू आपकी क्या थी 12। ठीक है, आपका ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या कह रहा है आपको, ये
इसमें दिया है हमें x की पावर 2 इक्वल टू 6y। हम थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दे रहा है आपको, y की पावर 2 इक्वल टू माइनस 8x। ठीक है, आपके पास पहले 6 क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ टर्म चेंज होगी, सिस्टम रकम चेंज होगी, और उस रकम के अकॉर्डिंग ही आपके जो आंसर हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके पास कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ x की पावर 2 दिया गया है, डैट मीन्स आपको कंपेयर करना है, ये 4a की इक्वल, जैसी मर्जी क्वेश्चन है, ये 4a है, 4a इक्वल टू 6, सो a क्या हो गया 6/4, डैट इज द 3/2। x की पावर 2 दी गई है, डैट मीन्स ये y एक्सिस के अलोंग हो गया, और पॉजिटिव है तो डैट मीन्स अप साइड की तरफ हो गया ये। ठीक है, तो आपके पास इसका जो फोक्स पॉइंट अगर हम बात करें फोक्स पॉइंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फोक्स यहाँ बनेगा आपके पास 3/2। और एक्सिस की अगर बात करें हम, एक्सिस क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस आपके पास। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगा, नीचे की तरफ आ गया, तो डैट मीन्स वाई इज इक्वल टू -3/2 आपके पास हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, आपके पास रेक्टम, ठीक है, वो आपके पास क्या हो गया, सॉरी आर स्पेलिंग में फालतू लिख गया मैं, ट्रम UM आएगा स्पेलिंग। 4a आपके पास क्या हो जाएगा, वो वैल्यू कितनी है आपके पास 6 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर आपके पास क्या दिया गया, ये इक्वल टू 4a। ठीक है, आपके पास नेगेटिव है, वो डायरेक्शन बता रहा है उसकी, लेकिन जो 4a की वैल्यू है वो क्या है 8 है आपके पास, 4a इक्वल टू 8, सो a इक्वल टू 8/4 डैट इज द 2। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास क्या होगी 2 होगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ग्राफ की बात करें, वाई एक्सिस, वाई की पावर 2 दिया गया, डैट मीन्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, नेगेटिव है तो आपके पास ये शेप बन जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो फोक्स पॉइंट की अगर हम बात करें वो क्या होगा आपके पास -a और 0, डैट मीन्स आपके पास क्या बन जाएंगे -2 और 0। उसके बाद एक्सिस की बात करें, ये किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है आपके पास। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, आपके पास यहाँ इस टाइप के अंदर आएगा, वो क्या बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, वो आपके पास क्या है 4a है, और 4a की वैल्यू कितनी है 8 है हमारे पास। ठीक है, आपके पास उसी हिसाब से हम देख लेंगे इसको। ठीक है, अपना करेंगे आगे, देखते हैं हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, दोनों किसी में कोई डिफरेंस नहीं है आपके पास। मैं यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर को चेंज कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 है, उसमें क्या दे रहा है x की पावर 2 -16y दे रहा है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट में y की पावर 2 इक्वल टू फिफ्थ में y की पावर 2, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इन वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर आपके पास। ठीक है, हमें यहाँ दे रहा है फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर y की पावर 2 इक्वल टू 10x। ठीक है, तो आपके पास ये 10 हो गया, डैट मीन्स 10/4 डैट इज द 5/2। तो फोक्स आपके पास क्या हो गया 5/2, 0, एक्सिस तो वही रहेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी आपके पास, वही चीज़ रहेगी, x इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है आपके पास, सेम पहले क्वेश्चंस की तरह ही था आपके भाई, और लेंथ ऑफ रिलेटेड सेक्टम 4a डैट मीन्स द 10। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी। उसके बाद हम देखते हैं मैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या कह रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए आपको क्या वैल्यू दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दोनों सेम ही दिए गए आपके पास, इसमें x इक्वल टू -16y दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 6 में x की पावर 2 इक्वल टू -9y दिया गया। तो आपके पास 4a यहाँ से 16 हो गया, यहाँ से 4a आपके पास 9 हो गया, तो a यहाँ से 16/4 डैट इज़ अ 4, और यहाँ से a आपके पास 9/4। तो फोक्स आपके पास, पहले ग्राफ की बात करें, ग्राफ आपका कैसा बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और नेगेटिव है तो डैट मीन्स डाउनवर्ड्स बनेगा। तो आपका जो फोक्स पॉइंट है वो क्या होंगे, फोक्स पॉइंट के 0 -a होगा, डैट मीन्स 0 -4, और इसके अंदर आपके फोक्स पॉइंट क्या हो जाएंगे 0 हमारे पास -9/4। ठीक है, और एक्सिस की अगर हम बात करें यहाँ पर, दोनों आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग है, दोनों के अंदर ही सेम रहेगा हमारे पास। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की बात करें हम, ठीक है,
डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इस शेप के अंदर बनेगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, तो आपके पास y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इसमें y इज इक्वल टू 9/4 आ जाएगा। और नेक्स्ट की अगर हमारे पास जो पूछा गया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, आपके पास उसकी वैल्यूज़ क्या बनेगी, वो 4a के इक्वल होता है, वो आपका इसमें 16 हो जाएगा और इसमें 9 हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपकी वैल्यूज नहीं बन गई हमारे पास पहले 6 क्वेश्चंस की। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक। उसमें क्या कह रहा है आपको कि ना, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जो दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करे उस तरीके की पैराबोला आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको दे क्या रहा है, ये आपको फॉक्स दे रहा है, फॉक्स हो गया 60, ठीक है, और दूसरा दे रहा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रहा है आपको, एक्स इज इक्वल टू -6, ठीक है, ये वैल्यू दे रहा है हमें। अब यहाँ से आपको कंडीशंस क्लियर करनी है कि ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, ठीक है। आप ग्राफ देखते हैं 6 पॉइंट यहाँ आएगा आपके पास 6 और 0, ठीक है, डैट मीन्स जो ग्राफ की शेप बनेगी वो ये बनेगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया, इसलिए ए की वैल्यू कितनी है 6, डैट इज़ 4a हमारे पास कितना आ जाएगा 4 × 6 डैट इज़ 24, ठीक है। सो इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो आपके लिए क्या रहेगी, v y की पावर 2 हमारे पास, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, डैट इज़ द 4ax आपके पास, ठीक है, और 4a की वैल्यू कितनी है 24 है, तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा y की पावर 2 इज इक्वल टू 24x, ठीक है। ये हमारे पास हमारी इक्वेशंस का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने पास क्या देखेंगे, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सेम इसी के अंदर फॉक्स दे रहा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ठीक है। लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग ही वही चीज़ देखेंगे कि कहाँ हमारे पास लाई कर रहा है। फॉक्स दे रहा है -303, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास दे रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3। यहाँ आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये बना था x इज इक्वल टू -6, और इसके अंदर आप देखें आपके पास इक्वेशन 0 -3 मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, x 0 और y -3 आपके पास ये पॉइंट आएगा, और ये पॉइंट आपको शो करता है कि आपकी जो पैराबोला की शेप है वो इस टाइप के अंदर मीन्स डाउनवर्ड्स बन रही है y एक्सिस के अलोंग, और y इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, 3 यहाँ पर आएगा पॉजिटिव आपके पास, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो 4a की वैल्यू है मतलब, इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3, एंड आपके पास 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 4 डैट इज़ द 12, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला v, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी वो क्या होगी, x की पावर 2 में होगी -4ay, आपके पास -4a की वैल्यू कितनी है 12 है, डैट मीन्स x की पावर 2, ठीक है, इक्वल टू -12y, ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसमें 7 और 8 में देखिए आपको फोक्स और डायरेक्ट्रिक्स दिए गए थे। 9 और 10 क्वेश्चंस में आपको क्या कर रहे हैं, वहाँ वर्टेक्स और फोक्स दे रहा है। वर्टेक्स तो आपके पास क्लियर है, ठीक है, वर्टेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वर्टेक्स आपके पास क्लियर है क्वेश्चन, वो क्योंकि हमने जो सॉल्व करने हैं क्वेश्चन वो 0 0 वर्टेक्स पर ही करने हैं, 0 0। और लेकिन मेन बात आपका जो फोक्स पॉइंट दे रहा है वो हमारे कंसेप्ट को सारे को क्लियर करेगा कि फोक्स हमारे पास क्या है। फोक्स आपको दे रहा है 0 3 और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स तो आपके पास क्लियर है, ठीक है, 0 0 आपका, क्योंकि और किसी वर्टेक्स पर हमने बात ही नहीं करनी, ठीक है। लेकिन जो फोक्स पॉइंट दे रहा है वो क्या दे रहा है आपको -2 0। तो यहाँ आप ग्राफिकल अगर बनाते हैं तो 3 0 पॉइंट, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये 3 0 पॉइंट है, डैट मीन्स आपकी शेप ये बनेगी, ठीक है। इट मीन्स आपके पास a कितना हो गया 3, तो 4a कितना हो गया 3 × 4 डैट इज़ द 12। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला v, ये शेप आपकी इक्वेशन में क्या बनती है, y एक्स एक्सिस के लोगे तो y की पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 4ax, डैट मीन्स y की पावर 2, 4a की वैल्यू 12 होगी, डैट मीन्स 12x होगी आपके पास वैल्यू, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए आपके पास यहाँ आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, x आपके पास -2 है, डैट मीन्स -2 यहाँ होगा, और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट्स बनेगा आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास क्या शेप बन जाएगी इसकी हमारे पास, ठीक है, आपकी पैराबोला की ये शेप बनेगी नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास इसलिए a कितना आपका 2, तो इसलिए 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 4 डैट इज़ द 8। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपकी क्या होगी, y की पावर 2 ही होगी, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगी -4a। तो आपके पास, ठीक है, यहाँ से हम बात करें तो y की पावर 2 -4a की वैल्यू 8 है, तो y की पावर 2 -8x, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 उसमें हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के अंदर सेम यही चीज़ें दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको स्टेटमेंट बना दी गई बस उसकी, और कुछ फ़र्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंट हमारे पास कुछ नहीं आया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है, कहना वर्टेक्स हमारे पास, ठीक है, 0 0 है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, और पासिंग आपके पास जो पैराबोला है, पासिंग पॉइंट आपका अगर हम कहें वो क्या दिया गया आपको, 2 3 दिया गया, एंड अलोंग, ठीक है, एक्सिस अगर बात करें हम, एक्स एक्सिस के अलोंग है हमारे पास, हमें नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन का कुछ नहीं पता, हमें ऐसे जब जनरल कुछ दिया गया है तो हम हमेशा पॉजिटिव को ही लेकर चलेंगे हमारे पास, ठीक है, ऐसी फॉर्म के अंदर हम नेगेटिव नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव इक्वेशंस को ही लेकर चलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी वो क्या होगी आपकी, y की पावर 2 इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कहा इन्होंने, ठीक है, एंड पासेस थ्रू आपके पास, ठीक है, पासेस थ्रू पॉइंट जो दिया गया आपको 2 3, तो y की जगह 3 और x की जगह 2 पुट कर देंगे, y की जगह 3 पुट कर दिया, और a हमारे पास x की जगह 2 पुट कर दिया, डैट मीन्स आपकी अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करें यहाँ से 4a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 4a की वैल्यू पुट करनी है और कोई चक्कर नहीं है, तो हम 4a की वैल्यू भी अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगी, 9/2 होगी, इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला v, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशंस आपकी क्या बन जाएगी, वो क्या होगी, x की पावर सॉरी y की पावर 2 इज इक्वल टू 9/2x, आप यहाँ से चाहें तो 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इस फॉर्म में भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या कह रहा है आपको, वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स 0 0 एंड पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, ठीक है, आपके पास देखें वर्टेक्स दे रहा है ये 0 0 एंड पासिंग पॉइंट आपको दे रहा है, ठीक है, पासिंग पॉइंट की अगर हम बात करें वो दिया गया आपको 5 2, एंड सिमेट्रिक की बात कर रहा है ये, सिमेट्रिक हमारे पास क्या चीज़ है, विद एक्स एक्सिस के साथ आपका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वही आपके पास सॉरी वाई एक्सिस, स्टेटमेंट में वाई एक्सिस दे रहा है, वाई एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो वाई एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या बनती है पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो आपके पास x की पावर 2 इज इक्वल टू 4ay, आप पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अगर नेगेटिव आनी है तो वो वैल्यू अपने आप जो पॉइंट्स है वो अपने आप नेगेटिव वैल्यू बना देगा 4a की, ठीक है, हमारे पास, क्योंकि आपके पास ये वैसे भी क्लियर है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अब जब पैराबोला बनाएंगे, ठीक है, तो पैराबोला अगर पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ है तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती है डैट मीन्स इस डायरेक्शन में होता, वहाँ आपके पास क्योंकि ये y एक्सिस के लॉन्ग है तो डैट मीन्स इस टाइप के अंदर शेप होगी आपकी, ठीक है, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो अप साइड है, y की वैल्यू नेगेटिव होती तो डाउन साइड होती, ठीक है, आप जनरल डायरेक्ट वो लिखना चाहें तब भी बात बन सकती है आपकी, बाकी नहीं भी लिखेंगे उस नेगेटिव के कारण आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास क्या रहेगा, ठीक है, हमने पासिंग पॉइंट, ठीक है, पास कर रही है, पासेस थ्रू आपके पास 5 2 पॉइंट्स, बाकी अब जनरली यही करें कि कई बार कुछ पॉइंट्स ऐसे बन जाते हैं जहां आपके पास दोनों ही नेगेटिव दोनों ही पॉजिटिव पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा जैसे आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले पैराबोला ले लें, एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली पैराबोला ले लेंगे, आपके पास यहाँ जब वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली इक्वेशंस ले लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली इक्वेशंस ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, 2 की पावर और ठीक है डैट इज़ 4, और y की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 5 पुट कर दी, ठीक है, हमारे पास, तो यहाँ से आपकी इक्वेशंस बन जाती है, वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू 5 होने पर, तो 4 इज इक्वल टू 4a इंटू 5, तो यहाँ से अगर हम 4a की वैल्यू ही निकालना चाहें तो 4/5, ठीक है, ये आपके पास आपकी इक्वेशंस बन जाती है। अब इसी इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, हमारे पास पुट कर देंगे, सॉरी गलत वैल्यू पुट करके हम y की 2 पुट करके, मिस्टेक होगी, दूसरी आपकी इसी इक्वेशंस की टाइम के अंदर मैं पुट कर गया, यहाँ इक्वेशन x की पावर 2 है तो x 5 है तो 5 को पुट करेंगे, 4a x y आपका 2 है तो y की जगह 2 पुट किया जाएगा, तो यहाँ से 4a कितना हो गया आपका 25/2, ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला b क्या बनेगी, आपके पास x की पावर 2 4a
की जगह 25/2y। आप इसको y2 को इधर मल्टीप्लाई करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ गया। क्लियर? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, ठीक है। और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें इसको। और अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।